पहली कैबिनेट बैठक में ही संकल्प पत्र में शामिल वादों पर अमल करने की तैयारी देखने को मिल रही है। शासन ने तुरंत अमल करने वाले कामों की सूची बना ली है। किसानों, आवारा पशुओं की समस्या का समाधान होगा। शासन नए गौ संरक्षण केंद्र खोलने जैसे विकल्पों पर भी विचार कर रही है। तो गन्ना किसानों का 14 दिनों में भुगतान होने पर फैसला हो सकता है। कई विभागों में खाली पड़े पदों पर भर्तियों को लेकर भी फैसला किया जा सकता है। होली पर मुफ्त सिलेंडर देने का वादा जल्द पूरा होगा। बड़ी खबर आपको बताना है लखनऊ से। तो संकल्प पत्र में तमाम जो वादे सरकार की तरफ से किए गए हैं उन पर अमल करने की तैयारी यहां पर पहली कैबिनेट बैठक में की जा रही है। शासन ने तुरंत ही तमाम जो ऐसे वादे हैं जिन्हें तुरंत संज्ञान में लिया जा सकता है उसको लेकर तैयारी कर ली है। और खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अवनीश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अवनीश, जिस तरीके से पहले कैबिनेट बैठक की अगर हम बात करें तो उसी में संकल्प पत्र पर जो ऐसे वादे हैं जो कि जल्द ही धरातल पर उतारे जा सकते हैं उनको लेकर कवायद यहाँ पर तेज होती हुई नजर आ रही है। क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए साफ है कि संकल्प पत्र में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि जब होली और दिवाली आएगी तब जो उज्ज्वला योजना के लाभार्थी हैं उनको मुफ्त सिलेंडर दिया जाएगा। उसके बाद जो 60 साल के ऊपर की महिलाएं हैं उनको सामान्य परिवहन में उनको मुफ्त यात्रा की सौगात दी जाएगी। उसके बाद जो मेधावी बच्चे हैं उनको स्कूटी दिया जाएगा। जो सिंचाई के लिए किसान हैं उनको फ्री में बिजली दिया जाएगा। और भी तमाम जो उनकी योजनाएं हैं जिन पर जो संकल्प पत्र में लाए गए थे उस पर अमल करना है। तो के लिए अधिकारियों ने मंथन अभी से शुरू कर दिया है, क्योंकि सरकार जब गठन हो जाएगा, जब मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा तो उसके बाद कैबिनेट की बैठक होगी। और इस कैबिनेट की बैठक में देखने वाली बात होगी कि कौन से जो संकल्प पत्र में वादे हैं उन वादों को सबसे पहले कर सरकार आती है। हालांकि सरकार की तमाम जो अलग अलग जो संकल्प पत्र में किए गए घोषणा है उस पर अमल करना अधिकारियों ने शुरू कर दिया है। और खुद मुख्य सचिव ने भी एक हाई लेवल मीटिंग की थी। उस मीटिंग में तमाम जो संकल्प पत्र हैं, तमाम जो वादे किए गए हैं उन वादों को लेकर भी चर्चा की। उसमें बैठक में जो प्रस्ताव है उसको तैयार किया गया, प्रारूप तैयार किया गया और बजट को लेकर भी समीक्षा की गई। तो इसी तरीके से माना जा रहा है कि जब पहली कैबिनेट की बैठक होगी तो उसमें कुछ न कुछ बड़ी सौगात उत्तर प्रदेश की जनता को दिया जा सकता है। और उन सौगातों में माना जा रहा है कि जो गौवंश का संरक्षण है उसको भी लाया जा सकता है, जो मुफ्त सिलेंडर वाली बात है उसको भी लाया जा सकता है। उसके बाद जो मेधावी छात्राएं हैं उनको भी स्कूटी दिया जा सकता है। उसके बाद जो मुफ्त बिजली की योजना है उसको लाया जा सकता है। उसके बाद जो तमाम अलग अलग परियोजनाएं हैं उनको लाया जा सकता है। तो इन सब चीजों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आगे बढ़ेगी और उसी को लेकर जो मंथन का दौर शुरू हो चुका है। क्योंकि 2017 के विधानसभा चुनाव की बात करें तब किसानों के कर्ज माफी का फैसला लिया था उत्तर प्रदेश की भाजपा ने। और उसी क्रम में जब सरकार बनी तब सबसे पहले जो कर्ज माफी का दौर है वह शुरुआत हो गई थी। पहले कैबिनेट में ही उस प्रस्ताव को रखा गया था, उस प्रस्ताव को पास भी किया गया था। और उसी आधार पर माना जा रहा है कि कोई न कोई संकल्प पत्र से एक बड़ा मुद्दा उठाकर पहली कैबिनेट में रखा जाएगा। और उसी को लेकर कयास जो लगाए जा रहे हैं अलग अलग विषयों पे, उन विषयों पर सरकार अफसरों ने मंथन करना शुरू कर दिया है, प्रस्ताव बनने शुरू हो गए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जब मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा तो उस गठन के बाद जब पहली कैबिनेट होगी तो उस कैबिनेट में कौन सा प्रस्ताव प्रमुखता से रखा जाता है। चलिए अवनीश, बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।